प्रिय शिक्षक साथियों, दीक्षा के प्रशिक्षण में अगर आपने 3 चांस को पार कर दिया है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई है। दोस्तों, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि ये झारखंड सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अगर शिक्षकों द्वारा 30 तक ट्रेनिंग नहीं ली जाएगी तो उन शिक्षकों का वेतन रुक जाएगा, अर्थात उनका वेतन भुगतान नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा बता दें आप लोगों को कि पिछले 6 माह पहले जो दीक्षा के माध्यम से जो प्रशिक्षण कराए जाते थे, उस प्रशिक्षण में पासिंग मार्क्स की बाध्यता नहीं रहती थी। अब क्या है, यहाँ पर उस समय जो प्रशिक्षण होते थे, आपने 2 या 4 प्रश्न भी सही कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाते थे। पर दोस्तों, इस बार के प्रशिक्षण में ऐसा नहीं है। आपको 70% मार्क्स अर्थात 20 प्रश्नों में से आपको 14 प्रश्न हल करने ही होते हैं। अगर आपने 14 प्रश्नों का सही जवाब नहीं दिया तो आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा। अब समस्या ऐसी आ गई है कि बहुत सारे शिक्षक 3 चांस को पार कर गए हैं, अर्थात उन्होंने अपने सारे मौके गंवा दिए हैं। अब यहाँ पे बैन कर दिया गया है कि अब अगर आप जैसे तैसे प्रश्नों का आंसर देकर पास होना चाहते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, आपने 3 चांस पार कर लिया है तो आपके पास अब मात्र एक विकल्प और बचा हुआ है कि आप हिंदी मीडियम के चांस को अगर गंवा दिया है तो आप उसी इंग्लिश मीडियम के कोर्स को करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और आपके सामने जो ये समस्या है, 30 तक ट्रेनिंग नहीं ली तो रुकेगा शिक्षकों का वेतन, तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपके लिए इंग्लिश के सभी प्रश्न पत्रों का हल लेकर आया है, जिसके माध्यम से आप इस कोर्स को पूरा करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपका नियमित वेतन भुगतान होते रहेगा। तो दोस्तों, ये जो सेकंड मॉडल है, शिफ्टिंग टूवर्ड कॉम्पिटेटिव बेस्ड एजुकेशन, इस कोर्स के सभी प्रश्नों का हल मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो की देखकर आप स्क्रीनशॉट ले लें और उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप प्रश्नों के हल कर पाएंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी आप प्रश्न पत्रों को खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ प्रश्न अलग आ जाते हैं। तो वैसे में आपको मैं 20 प्रश्न अभी दिखाऊंगा, 20 प्रश्नों का हल आपको बताऊंगा। वो 20 प्रश्न में आपको उम्मीद है कि 15 प्रश्न तो मैच कर जाएंगे, पर 2-4 प्रश्न जो होंगे वो डिफरेंस होंगे। दोस्तों, उसका आपको स्वविवेक से आंसर दे देना होगा और आशा मैं करूँगा कि आप 70% से अधिक अर्थात 80-90% अंक लाकर अच्छे से अच्छे नंबर से पास करेंगे। दोस्तों, मैं आगे वीडियो में आंसर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपकी सभी समस्याएं इस चैनल के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएंगे। चलते हैं वीडियो में आपके प्रश्नों की ओर। दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है। लक्ष्य टारगेट हैव बीन डिफाइंड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ FLN मिशन बाय द। इसका आंसर है स्टेट फंक्शनरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन विच डज नॉट सर्व द लर्निंग नीड्स ऑफ children but focus on completing the syllabus without monitoring what children are learning is now us। करेक्ट आंसर है नॉन रिस्पॉन्सिव इंस्ट्रक्शन।
अगला क्वेश्चन, द अमेंडमेंट ऑफ रूल 23(2) of the Right to Education Act 2009 highlighted that, इसका करेक्ट आंसर, ऑल द स्टेट शुड प्रीपेयर क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज लर्निंग आउटकम्स। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द फ्रेमवर्क फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, इसका करेक्ट आंसर 3 डेवलपमेंटल गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिल्ड्रन हैव सेटल्ड इनटू patterns of learning that usually persist for life by the end of, correct answer grade 3। next question, in competency based education system assessment in used, इसका आंसर है as a guiding tool for student and teachers। next question, the guiding points for the teachers and the stakeholders to assess the progress of learning by children, इसका करेक्ट आंसर लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ए लैंड मार्क्स रियलाइजेशंस विच एमेड टू प्रोवाइडेड 3 फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, करेक्ट आंसर है 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सम टोटल ऑफ कॉग्निटिविटी एलिमेंटेड फंक्शनल एस्पेक्ट एट वेल एज इंटरपर्सनल attributes and ethical values is now us, correct answer competency। next question, learning outcomes for a particular class and subject are mapped to the, correct answer curriculums। next question, experience and management of emotion and the ability to establish positive and rewarding relationship with other and the ability to explore and engage with the environment, correct answer social emotional developments। next question, children who maintain good health and well-being does not focus on, correct answer language and literacy। next question है, nutrients like vitamin A, iodine, iron and zinc in the diet provided, correct answer micronutrients। next question है, children learn to read mechanically through simple decoding but without much comprehensive is there is not ensured, correct answer
print concept. Next question. Non-responsive introduction focuses on, correct answer, completing the syllabus without assisting the learning of children. Next question. Children learn to read mechanically through simple decoding, but without much comprehension is not ensured. Oral language base. Next question. In competency-based education system, learning outcomes for each class are well defined and fixed. Next question. In competency module, instruction is designed to match the of the student development readiness. Next question. The third year of the FLN framework is now us. Correct answer, Balvatika. Next question. In the FLN framework, learning outcomes are arranged. Correct answer, spirally. Next question. The National Council of Education, Research and Training NCERT developed learning outcomes at the elementary stage for each class and subject in the year 2017. तो दोस्तों ये था आपका सभी प्रश्नों के 20 प्रश्नों का आंसर। अगर आप इसमें से 70% मार्क्स ले आते हैं तो दोस्तों आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके स्वविवेक पर निर्भर करते होंगे। 20 प्रश्नों का आंसर मैंने दिया जिसमें 19 प्रश्न करेक्ट है। एक प्रश्न मैंने चेंज कर दिया है उसके आंसर को, ताकि एक रूपता ना आ जाए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने थर्ड चांस को पूरा कर लिया है तो इंग्लिश मीडियम के इस कोर्स को करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले सकते हैं। धन्यवाद।